हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू किया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर और उसी सीरीज में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। जो हमारी लास्ट वीडियो गई थी ना उसमें हमने बात की थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि नए टॉपिक की। दो खत्म करवा चुका हूं, दो टॉपिक अप्रोक्सीमेशन करवा चुका हूं, ठीक है, और मैंने चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज भी खत्म करवा दिया था, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हमने बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। इसका कंसेप्ट हो चुका है लास्ट वीडियो में, तो जिसने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो हो सकता है उसको इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है। तो भाई पहले जाके लास्ट वीडियो में कंसेप्ट समझ लेना क्योंकि कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक की, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की क्योंकि कंसेप्ट तो खत्म करवा चुका हूं। तो इसे मैं शुरू करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.2 और हो सकता है उसके ऊपर मैं 2 या 3 वीडियोस बनाऊं और इस एक्सरसाइज को भी क्या कर दूं, खत्म कर दूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अब मैंने ना वीडियो में एक नई चीज सीखी है वो मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना मैं उसके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मान लो कोई बच्चा ऐसा आता है जिसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना हो, क्या पता उसे फर्स्ट क्वेश्चन आता हो, थर्ड क्वेश्चन देखना हो या उसे फिफ्थ क्वेश्चन देखना हो, तो उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके भी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपको देखना है। आई बात समझ में? तो बस यहीं तक थी मेरी बात। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 6.2 के साथ। इसने लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, शो दैट, मतलब शो करना है हमें, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, मतलब जो ये जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ये क्या है? इंक्रीजिंग है, मतलब लगातार बढ़ रहा है रियल नंबर में, घट ही नहीं रहा, कहीं पे रुक ही नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है। इसका मतलब ये ऐसा है, जब भी क्वेश्चन शो के ऊपर आ जाना समझ जाना वो चीज सही में है, बस हमें दिखानी है कैसे है। आई बात समझ में? तो बस फंक्शन क्या है, फंक्शन में ध्यान दो। फंक्शन क्या है? सिर्फ इतना सा, वो क्या है कि फंक्शन बराबर है किसके? 3x + 17 के। ये हमारा फंक्शन है। अब जो भी फंक्शन हो ना उसका आंख बंद करके डेरिवेटिव मार दो। क्या कर दो? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी फंक्शन हो ना आंख बंद करके डेरिवेटिव कर दो उसका तुरंत, ठीक है। फंक्शन है, डेरिवेटिव कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? fx का f डेरिवेटिव x, और इसका क्या होगा? 3x + 17 का 3x का हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि देखो 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 5000x का 5000 नहीं होगा, तो 3x का भी क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि देखो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो ना वो यूं का यूं रहता है, बस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो गया? 3 × में 1 3। और बात आई 17 क्या है? कांस्टेंट है, वो भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। और हमने ये बात सीखी थी क्या, कि अगर कभी भी f डेरिवेटिव x 0 से बड़ा आ जाए, ये मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, कंसेप्ट वाली वीडियो में, कि अगर f डेरिवेटिव का x का आंसर 0 से बड़ा आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। पूरे रियल नंबर पे क्या कर रहा है? फंक्शन लगातार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, उसने क्या बोला है? शो दैट फंक्शन बराबर है e की 2x। फंक्शन किसके बराबर है? e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r, और लगातार r में बढ़ रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं फंक्शन हमारे पास क्या है? e की 2x। ये फिर से हमें शो करना है कि फंक्शन जो है e की पावर 2x वो इंक्रीजिंग है रियल नंबर में। अब देखो मुझे नहीं पता इंक्रीजिंग आएगा नहीं आएगा, पर देखो भाई शो है तो भाई इसका मतलब वो चीज है, हमें बस दिखानी है कैसे है। तो क्या हमें करना आता है? बिल्कुल करना आता है, आपने सिखाया था पिछली वीडियो में। जो भी फंक्शन उसका क्या कर दो? सीधा डेरिवेटिव मार दो, सीधा क्या कर दो? उसका डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और भाई मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं, हम डेरिवेटिव करते क्यों थे? जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्यों किया? ताकि उस फंक्शन का ग्राफ बन जाए, क्योंकि ग्राफ से पता लगता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और वैसे मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, डिटेल में बात की है मैंने रेट टॉपिक के ऊपर, क्यों हम क्यों हम डेरिवेटिव करते हैं, फिर क्यों उसको 0 के बराबर रखते हैं, किन केसेस में रखते हैं, उसकी डीपली बात की है मैंने पिछली वीडियो जो गई है यूट्यूब पे मेरी, तो आप आराम से उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? fx का f डेरिवेटिव x, fx का क्या हो जाएगा? f डेरिवेटिव x। अब बात रही e की 2x, इसका क्या हो जाएगा? इसे मान लो x, इसे क्या देखो? x की नजरों से, तो इसे देखो x की नजरों से, तो क्या हो जाएगा? e की x का e की x, x की जगह 2x,
आई बात समझ में? तो e की 2x क्या हो गया, e की 2x। अब इसे x मानना था थोड़ी। जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, अब मुझे करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, तो 2x क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x क्या है, देखो 2 तो है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में था यूं रहेगा, x क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2। तो क्या आंसर आया 2e की 2x। और आपको पता है ये जो है ना 2e की 2x ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। चाहे आप x की जगह कुछ भी रख लो। पता है अच्छा भैया ऐसे कैसे? चलो अब इसी चीज को समझते हैं। मतलब क्या, मेरे को सिंपल सी बात है, मैं अब क्या लिख दूंगा कि भाई मेरा जो f डेरिवेटिव x है वो 0 से बड़ा आएगा ऑन रियल नंबर, सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। मान लो आपको नहीं पता है 0 से बड़ा आएगा, पर सवाल बड़ा क्या है ना, हमें दिखाना है, इसका मतलब वो चीज है, तो बस जो भी डेरिवेटिव आ जाए 0 से बड़ा कर दो। क्या दिक्कत है आपको, चाहे आपको पता हो चाहे ना हो, पर मैं बताऊंगा आपको, ये मेरा 0 से बड़ा आंसर देगा। देखो ये क्वेश्चन क्या था, ये था। अब हम बात करते हैं इसकी 2e की 2x, पर समझना तो जरूरी है। अब समझने की कोशिश करते हैं। सब जिनको नहीं पता बता देता हूं, e होता है, e से e का मतलब होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट। क्या होता है? मैथमेटिकल कांस्टेंट, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। क्या वैल्यू होती है? 2.71। और ध्यान रखना ये एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसके लिए 2.71। एक सिंपल सी बात है, अगर आप 2.71 के ऊपर कोई पावर रखोगे, x की जगह कुछ भी रखोगे तो पावर बनेगी 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर और बड़ा नहीं आएगा, बड़ा भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, और अगर मानो तुमने 0 भी रख दिया, कोई बोल रहे हैं भैया हम 0 रख देंगे, वो 30 मार खाने वाला क्या है, बोलेंगे भैया हम 0 रख देंगे, तो सोच के देखो, अगर तुमने यहाँ 0 रख दिया x की जगह, तो 0 गुणा में कुछ भी हो 0, और किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो हमारा इसका आंसर 1 आ जाएगा, और 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, फिर भी तो पॉजिटिव ही है। अब कोई बोलेंगे भैया नेगेटिव रख दूंगा, तो तब भी क्या फर्क पड़ेगा, रखो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 2e की, ये बन जाएगा हमारा -2, तो इसे क्या लिख दूंगा 2e की 2, और ये हमारा क्या आएगा पॉजिटिव। और अगर मैं 2 को इससे डिवाइड कर भी दूंगा तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आया तब भी क्या रहेगा इंक्रीजिंग। तो मैंने तीनों केस दिखा दिए। आप x चाहे नेगेटिव लो, चाहे 0 लो, चाहे पॉजिटिव लो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब हमारा f डेरिवेटिव x पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग होगा रियल नंबर में। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकता है, फिर हम बात करेंगे आगे के सवालों की, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। जिसको जो उतारना है वो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला क्या है, शो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन बराबर है किसके, sin x के, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 से π। अगर मैं इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करूं तो ये क्वेश्चन मैंने खुद करवाया था कंसेप्ट वाली वीडियो में, यानी कि जो इससे पिछली वीडियो गई है उसमें, लेकिन अब हम इसकी बात फिर से करेंगे। इसने बोला है शो कर दो जो फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन, sin x, वो इंक्रीज कर रहा है लगातार 0 से π/2 में। तो पहले मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। जो हमारा sin x होता है ना, जो हमारा फंक्शन बनता है sin x, उसका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होता है। आई बात समझ में? यहां पे 0, यहां पे हमारा होता है π/2, जहां पे इसका आंसर आता है 1। ठीक है, फिर यहां होता है हमारा पाई, यहां पे होता है 3π/2, जहां पे इसका आंसर आता है -1। ठीक है, और ये हो गया हमारा 2π, ये बन गया। तो आपको ग्राफ के अंदर दिख भी रहा होगा आसानी से कि 0 से π/2 तक तो फंक्शन का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, 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 1 तक बढ़ गया, मतलब π/2 तक तो बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे ही π/2 से आगे जाना शुरू किया मैंने वैल्यू में, ग्राफ घटना शुरू हो गया, घट रहा है, 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 और घट रहा है, फिर नीचे तक घटता ही जा रहा है। मतलब π/2 से लेके 3π/2 तक साइन ग्राफ रुका नहीं है, लगातार घट रहा है। और 3π/2 से फिर बढ़ना शुरू हो गया, कहां तक, 2π तक, फिर बढ़ रहा है, 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 2π तक बढ़ता चला गया। तो देखो उसने वही पूछ रखा है कि बता दे इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से π/2 तक। ठीक है, बता देंगे। देखो भाई इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है π/2 से π तक, π/2 से π तक, एक मिनट, हाँ, π/2 से π तक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 से π, और 0 से π तक ना तो लगातार घट रहा है ना ही लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी बात हमने पूरे साइन ग्राफ की बात की थी डिटेल में, हमने किसमें, जब मैंने कंसेप्ट करवाया था। अब देखो उसने बोला 0 से लेकर π/2 तक बढ़ रहा है, तो हाँ भाई बढ़ रहा है।
क्या पाई बाय 2 से पाई तक घट रहा है? बिल्कुल घट रहा है। यहां देखो पाई बाय 2 से पाई घट रहा है। क्या 0 से पाई तक ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है? क्योंकि ना बढ़ने और ना घटने का मतलब है ना तो लगातार बढ़ रहा है ना लगातार घट रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है। 0 से पाई तक बीच में एक बार तो बढ़ रहा था, फिर बढ़ते बढ़ते रुक गया, फिर घटना शुरू हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 0 से लेके पाई तक ना तो लगातार बढ़ रहा है ना ही लगातार घट रहा है। ये इस पार्ट का मतलब है। अब बात ये करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, अब वो समझते हैं। ये तो अपने ग्राफ बना दिया और क्या पता हमें ग्राफ याद ना हो, और हम कितने फंक्शन के ग्राफ याद करेंगे, आई बात समझ में। तो उसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो मैंने फंक्शन बराबर ले लिया sin x के, मैंने अपना फंक्शन बराबर मान लिया sin x के। और हम जानते हैं करने का तरीका कि जो सा भी फंक्शन हो मैं तुरंत डेरिवेटिव कर दूंगा। तो बस मैं डेरिवेटिव कर दिया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा fx का f डेरिवेटिव x, इसका क्या बनेगा sin x का cos x। sin x का डेरिवेटिव आ चुका है cos x, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था फंक्शन का डेरिवेटिव करते ही फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है, और ये फंक्शन का ग्राफ तैयार हो चुका है। sin x का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x। अब इससे पता लगेगा, पर इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, वो होता है क्वाड्रेंट का चक्कर, कि क्वाड्रेंट में कैसे काम करते हैं फंक्शंस। तो भाई देखो यहां होता है 0, ये ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट था, तो आपने 11वीं में पढ़ा था। जिन्होंने 11वीं ढंग से नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यहां पे 0, ये हमारा पाई बाय 2 है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 3 पाई बाय 2 होता है। 0 से पाई इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये डायलॉग याद करने का, ठीक है। या फिर कई जने सीयू भी याद कर लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो एक ही हिसाब से यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, चाहे वो साइन हो, कोसेक हो, कोस हो, सेक हो, टैन हो, कोट हो, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। और बाकी अब सबके अपने अपने क्वाड्रेंट है। यहाँ पे साइन थीटा और साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, ये पॉजिटिव होगा सिर्फ, बाकी इनके अलावा सब नेगेटिव। यहाँ पे टी है तो टी से टेन थीटा और टेन का उल्टा कोट, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे सी है तो यहाँ से क्या होगा कोस, और कोस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। अब यहां देखते हैं, तो फंक्शन f डेरिवेटिव x है, cos x है। तो मैं बात कर रहा हूं पहले पार्ट की। तो ए पार्ट में देखा मैंने f डेरिवेटिव x, जो हमारा cos होता है मैंने देखा पॉजिटिव होता है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि 0 से पाई बाय 2 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos अनोखा थोड़ी ना है, cos ही पॉजिटिव होगा। तो f डेरिवेटिव x इज ग्रेटर देन 0, या फिर पहले आप ये लिख लेना कि cos x ग्रेटर देन 0। सो यहां से क्या आ गया f डेरिवेटिव x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 फंक्शन अगर लगातार बढ़ रहा है, और हमने ग्राफ में शो भी कर दिया बढ़ रहा है। और अगर आपको ग्राफ बनाना आता है इसका तो ये और अच्छा लगेगा क्वेश्चन, आप जब एग्जाम में प्रेजेंट करोगे इसे। तो अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में उसने क्या बोला, डिक्रीजिंग, लगातार घट रहा है, कहां से लेके पाई बाय 2 से पाई तक। तो पहले पे एक बात और लिख लेना, वी नो दैट पाई बाय 2 टू पाई इज सेकंड क्वाड्रेंट, इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड कोसेक्स, अब देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से सही इंपॉर्टेंट ये है, और इसमें कोस क्या होता है नेगेटिव। कोसेक्स इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो f डेरिवेटिव x इज लेस देन 0। जो हमारा f डेरिवेटिव x था वो क्या है, 0 से छोटा आया है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 से पाई। और मैंने आपको एक बात समझाई थी, ये बात कि 99% केस में ऐसा ही होता है कि अगर पहले फंक्शन बढ़ रहा है फिर उससे अगले इंटरवल में घटेगा, फिर उससे अगले में क्या होगा बढ़ेगा, ऐसा होता रहता है। आई बात समझ में, ये चीज हो गई। इसके उसने क्या बोला है, और यहां पर लिख देना बाय यूजिंग ए एंड बी, बाय यूजिंग ए एंड बी फंक्शन इज, क्योंकि देखो यहां से यहां तक बढ़ रहा था, फिर पाई बाय 2 से पाई तक क्या हो गया, फंक्शन घटना शुरू हो गया। तो 0 से पाई बाय 2 में पाई तक ना तो लगातार फंक्शन बढ़ रहा है ना ही फंक्शन लगातार घट रहा है, उल्टा वहीं पे आगे रुक गया। तो बस मैं क्या बोल दूंगा, तो यूजिंग ए एंड बी फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। तो बस
थियोरिटिकल बातें देख ली थी, बाकी समझाता हूं, मैंने आपको ग्राफ से ही दिया था आसानी से और क्वेश्चन कर भी लिया था, और इसकी बात तो मैंने कर ली थी पिछले ही वीडियो में। आई बात समझ में? तो भाई अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूं, और भाई अगर आपको कोई भी डाउट रहे ना, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर प्लेटफॉर्म पे चीजें अपलोड करता रहूं आपकी, ताकि आपको दिक्कत ना हो मैथ्स पढ़ने में। आई बात समझ में? तो भाई जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। और उम्मीद है जब मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक जरूर होगी, तो उसे साथ में लेके बैठा करें। इसने बोला क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ। हमें वो इंटरवल निकालने हैं जहां पे फंक्शन जो एफ है ना, कौन सा फंक्शन, ये रहा एफ एक्स, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अब क्या इंटरवल निकालना है। बातें भी अब तक तो सिंपल क्वेश्चन करवा रहे थे कि भाई ये दिखा दे यहाँ पे पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है, पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है। पढ़े तो क्वेश्चन ऐसे देखे तो भाई देखो, जो फंक्शन लगातार इंक्रीज ही कर रहा है, लगातार डिक्रीज ही कर रहा है, तो वहां तो इंटरवल का फर्क आता नहीं है। लेकिन ज्यादातर फंक्शन ऐसे होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज करते हैं और फिर किसी दूसरे पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीज भी कर जाते हैं। साइन का था, कहीं से कहीं तक बढ़ रहा था, कहीं से कहीं तक घट रहा था, तो उसे हम बोलते हैं इंटरवल्स में निकालना। आई बात समझ में? तो हमें इसी क्वेश्चन का जो फंक्शन दे रखा है इसे चेक करना है कि कहां से कहां तक बढ़ रहा है और कहां से कहां तक इसका ग्राफ गिर रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो वो चेक करना भी सिखाया था मैंने आपको। तो जो ही फंक्शन हो, पहला स्टेप तो वही है, आंख बंद करके डेरिवेटिव मार दो। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम होता है ग्राफ बनाना, और जैसे डेरिवेटिव मारोगे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, fx का f डेरिवेटिव x, ये हो गया। अब बात रही 2x स्क्वायर, तो इसे कैसे करूंगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में तो यूं का यूं रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात रह गई x स्क्वायर की, इसे कैसे करूंगा, 2 उतर के नीचे जाएगा, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आया, यहां पे एक पावर कम हो गई, तो यहां पे रह गया 1। अब माइनस 3x का -3, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 5000x का 5000x नहीं होगा, तो -3x का -3, अरे x का 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और 3 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, तो बस ये आ गया। तो क्या है, डेरिवेटिव सोल्व कर लो एक बार इसे, 4x माइनस में 3। अब जो भी डेरिवेटिव आया ना, उसे आंख बंद करके 0 के बराबर रख दो। क्या कर दोगे, 0 के बराबर रख दो। बात भी ऐसा क्यों करते हैं, तो ये भी समझाया था कंसेप्ट वाली वीडियो में, ताकि टर्निंग पॉइंट आ जाए। क्योंकि टर्निंग पॉइंट से ग्राफ टर्न लेना शुरू करता है कि अब वो बताएगा कि वो अब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और उससे पहले वो ग्राफ थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि उस टाइम हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स का हो जाएगा 0 के बराबर, जहां पे कोई चेंज नहीं आएगा फंक्शन में एक्स की वजह से। तो बस, तो 4x माइनस 3 मैंने किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। अब यहां से मैं निकालूंगा x की वैल्यू, वो कैसे आएगी, सबको पता है, 3 माता के प्लस का हो जाएगा, 3 माता के प्लस का हो गया 4x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, क्योंकि 4 है मल्टीप्लाई में, अब आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3/4। तो आपने ये बात तो समझ रही, क्या समझ रही, कि फंक्शन था, डेरिवेटिव कर दिया उसका। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया तो ये आ गया हमारा आंसर। अब जो भी डेरिवेटिव आया ना, उसको मैं रख दूंगा 0 के बराबर। तो मैंने अपना 4x माइनस 3 रख दिया 0 के बराबर, तो यहां से x के लिए क्या आ गई, 3/4, यानी कि x का आंसर हमारा आ चुका है 3/4। तो यही करना था हमें। ठीक है, जो ही फंक्शन मिले डेरिवेटिव कर दो, जो भी डेरिवेटिव आए 0 के बराबर रख दो, और जो भी पॉइंट आ जाए ना 0 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू, जरूरी नहीं है 1 आए 2 भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम अभी जहां पे दो वैल्यूज आएंगी, उसे रख दो नंबर लाइन पे। जैसे कि नंबर लाइन ये रहा, तो माइनस इंफिनिटी, बीच में आएगा हमारा 3/4, और फिर आएगा हमारा प्लस इंफिनिटी, ये आ गई। तो मैंने 3/4 को नंबर लाइन पे लिख दिया। अब बात आई कि भैया इससे आगे कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाओ, इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाओ, कोई भी एक वैल्यू, तो 3/4 और माइनस इंफिनिटी कोई भी वैल्यू उठा लो जो आसान से रखने में आसान सी हो। मैंने 0 उठा लिया, ठीक है, 0 से बड़ा होता है, मैंने 0 उठा लिया, 0 रखना आसान भी होता है। और 0 रख दो फंक्शन के डेरिवेटिव में, कहां रखोगे, फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो बस डेरिवेटिव में रख रहा हूं, तो मैंने 0 को यहां पे रखा, तो मैंने क्या देखा, 4 गुणा में 0 कितना हो गया, 0, और 0 में से घट गया 3, तो कितना आया, -3, क्योंकि 0 में से 3 घट रहा है, छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो कितना आया, -3, और -3 यानी कि नेगेटिव, यानी कि हमारा f डेरिवेटिव x क्या आया, 0 से छोटा। और जब 0 से छोटा आया, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन
माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, ये आ गया। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी 3/4 के बीच में। अब एक बात को और मैं थोड़ा सा सस्पेंस दूर कर देता हूं। मैंने यहाँ पे जो इंटरवल्स यूज किए हैं, जिन्होंने 11वीं की मैथ पढ़ी है वो यूज किया मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल, मतलब ना तो ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा और ना ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। एक सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैं पॉइंट अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पता ही नहीं है पॉइंट है कौन सा। क्योंकि आप इन्फिनिटी को डिफाइन कर तो सकते हैं पर ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, एक इतना बड़ा नंबर जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आप बता भी नहीं पाओगे मुझे, क्योंकि आप बताओगे मैं उसमें एक और जोड़ दूंगा उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये और 3/4 क्यों नहीं, किसके पीछे भी क्यों ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इस पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में लेना था नंबर, तो लिया और क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, जिनको गहराई में समझना था मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं f डेरिवेटिव x। अब देखो यहां क्या है, डिक्रीजिंग, तो मुझे पता है अगले में क्या आएगा, इंक्रीजिंग। 99% केस में यही होता है, 99% केस में हम यही करते हैं। अगर पहले भी डिक्रीजिंग आया तो अगले में क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मान लो आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम नहीं है, आपका पेपर टाइम खत्म होने वाला है, तो अगर आपने ये निकाल रखे तो सीधा लिख सकते हो, बस एक को चेक कर लो। मान लो डिक्रीजिंग आ गया तो उससे अगला क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, उससे अगला होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, फिर क्या आएगा, इंक्रीजिंग, यूं चलता रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है। तो 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो 1 ले लूं, क्योंकि 3/4 1 से छोटा होता है, इसके वजह 0.75, तो 1 ले लेता हूं। और 1 को रखोगे, 1 को रखना फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो मैंने 1 को रखा यहाँ पे, तो 4 गुना में 1 कितना हो गया, 4 में से 3 गए, कितना आ गया, 1, यानी कि पॉजिटिव आया है। तो f डेरिवेटिव x क्या आ गया, 0 से बड़ा इन 3/4 से इन्फिनिटी, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहले ही कहा था मैंने, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इन्फिनिटी। फंक्शन जो है इससे इस पॉइंट तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आ गया इंटरवल कैसे निकालते हैं और पता कैसे करते हैं, आसान सा काम था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, और शायद 5th क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, सॉरी। ठीक है, तो भाई जिसको जो भी उतारना है वो उतार लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनको अभी तक डेरिवेटिव में दिक्कत आ रही थी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, और हेल्प करो मेरी, ठीक है, इस चैनल को ग्रो करने में। तो भाई जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसने बोला फाइंड द इंटरवल, फिर से इंटरवल निकाल दे। इंटरवल निकालने हैं और ये मूवी के इंटरवल नहीं है जो इतनी आसानी से निकल जाएंगे, हाँ पर मजा बहुत आएगा। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, जो हमारा ये वाला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, तो बेटे फंक्शन दे रखा है 2x³ माइनस में 3x² माइनस 36x प्लस में 7, ये हमारा फंक्शन। ठीक है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और ये हमें चेक करना है कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आसान है ना चेक करना। अभी भी क्वेश्चन में चेक किया था, बस दिक्कत है अब की बार फंक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, पिछली बार छोटा सा था, तो कोई नहीं। तो जो ही फंक्शन हम क्या करेंगे, पहले उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f डेरिवेटिव x, यहाँ पे क्या हो गया 2x³ का, 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं कहीं रहेगा, 3 उतर के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, कम, माइनस में 2 उतर के नीचे आएगा तो कितना हो गया 6x, और 36x का 36, क्यों 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 5000x का 5000 नहीं होगा, तो 36x का कितना हो गया 36, और साथ क्या है हमारा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0। अब जो भी डेरिवेटिव आया ना, इसे क्या कर दोगे 0 के बराबर, तो बस जो भी डेरिवेटिव आया मैं रख दिया 0 के बराबर। यहां पे क्या हो जाएगा 6x² माइनस में 6x माइनस में 36 बराबर रख दिया मैंने 0 के। अब पूरे में से 6 कॉमन आ रहा है, क्या 6 को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ x² माइनस में x माइनस में 6 बराबर आ गया 0 के। पूरा 6 माना क्या हो जाएगा 0, खत्म हो गया 6 माना जाके। पर कॉमन लेते वक्त ध्यान रखना एक बात का, जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जो मैं करवाऊंगा ना, शायद 6th क्वेश्चन, जहाँ पे 5 पार्ट है, ठीक है, 6th 7th क्वेश्चन है, ठीक है, उसके एक पार्ट में कई बार बच्चा लोचा कर जाते हैं कॉमन लेते वक्त। तो मैं आपको हिंट कर भी देता हूं, कॉमन लेते वक्त ना कभी भी माइनस अगर आपने कॉमन लिया है तो उसे 0 के पास में भेजना, वरना आपका वहीं से सवाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो कभी भी अगर माइनस कॉमन ले आ रहा हो तो सावधान हो जाना, उसे 0 के पास मत भेजना,
वरना नाश हो जाएगा, दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में। चलो ठीक है, तो 6 मादा के 0 हो गया। अब वो क्वेश्चन अगली वीडियो में आएगा। 6 मादा के 0 हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, हाँ बाकी सबको भेज दो 0 के पास, कोई दिक्कत नहीं है। -x² -x -6 बराबर है 0 के। और जब छोटे बच्चे थे ना, छोटी बच्ची नहीं, छोटे बच्चे, तो आपने एक तरीका सीखा था। क्या तरीका सीखा था इसको सोल्व करने का, याद है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी पावर 2 है। और हमने इसे सोल्व करने का यानी कि फैक्टराइज करने का हमने तरीका सीखा था, इसका नाम था मिडल टर्म स्प्लिट। तो हम उसको यूज करते हैं। तो दो नंबरों को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि वापिस तो ये बन जाए, और उन दो नंबरों की गुणा इन दो नंबरों की गुणा के बराबर आना चाहिए। तो क्या होता है 6 गुणा में 1 6, ठीक है। तो 6 के फैक्टर कौन से बनेंगे जिससे 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए पे? 2 और 3, बिल्कुल मिल गए नंबर, क्योंकि 2 और 3 कौन है यार ये? जब 2 में से 3 घटाऊंगा तो ये भी आ जाएगा, और 2 गुणा में 3 6 भी हो जाएगा, वो तो बढ़िया, ठीक है। तो x² यूं का यूं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस का 3x प्लस में 2x। क्योंकि मैं माइनस का आंसर चाहिए तो मैं बड़े वाले का क्या लगाऊंगा? माइनस का सिंबल लगाऊंगा। उम्मीद है इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को आती होगी। और ये वाला -6 यूं का यूं बराबर आ गया 0 के। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, कॉमन लो ना, लो कॉमन लो, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया? 1x बच गया। और कॉमन हमेशा वो चीज आती है जो दोनों के पास हो, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 3। और जैसे यहाँ से कॉमन लूंगा तो कब कॉमन लूंगा? जब मैं 6 को लिख दूंगा 2 गुना में 3। सोचो दिमाग में सोचो, 6 क्या है? 2 गुना में 3 है ये। तो जब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x जाएगा, और ये था 2 गुना में 3, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। यूं भी दोनों सेम बनते हैं, तो पूरे में से x - 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया? x + 2 बराबर 0 के। तो एक बार ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, और यहाँ पे x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 वहां से प्लस का हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो बस x हमारा 3 आ गया, x हमारा -2 आ गया है। दो वैल्यूज आई हैं x की, एक 3 आई है, एक -2 आई है। तो इसे कहां लगा दूंगा मैं? नंबर लाइन पे। इसे बोलते हैं नंबर लाइन, जहां पे शुरुआत होती है -∞ से, फिर आएगा हमारा -2, 3 मत लिखिए ना, पहले -2 आएगा, -2, फिर आएगा हमारा 3, और फिर आएगा हमारा +∞। तो अब की बार प्लस है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब की बार हम चेक करेंगे पहले दोनों के बीच में, तो -∞ और -2 के बीच में कुछ भी डालो, कुछ भी जो आपका मन कर रहा है। कई बच्चे -1 उठा लेंगे, अरे बेटे -1 -2 से बड़ा होता है, रट्टा मारूंगा वो वहां जाएगा, यहाँ इनके बीच में उठाना है। तो आपको पता है ना, माइनस जिसका क्या लगा होता है उसमें जो नंबर बड़ा होता है ना, असल में वही छोटा होता है। जैसे -2 छोटा क्या होता है? -4, है ना? -4 छोटा होता है, तो -4 रख लो आप। चलो मैंने -4 सोचा है तो -4 रख लेते हैं। मैं -4 रख रहा हूं, कहां रखूंगा? फंक्शन के डेरिवेटिव में। अब मेरी एक अच्छी सलाह मानना, ठीक है, जो मेरे को काफी पसंद है, तो भाई थोड़ा सलाह ध्यान से मानना। हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ सिंबल देखना है, प्लस आया माइनस आया। एक तरीका पता है क्या है? बच्चा पागलों की तरह यहाँ किया डेरिवेटिव यहाँ रखेगा, सोच रहे हो आप यहाँ रख के सोल्व करोगे पहले से, क्योंकि कब पता लगेगा आपको सिंबल? जब आप 4 को यहाँ रखोगे, फिर से सोल्व करोगे, 4 का स्क्वायर 16, इसकी से गुणा कर लोगे, यहाँ रखोगे, फिर पूरा प्लस माइनस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि नंबर का जो हमारा नंबर आ रहा है सोल्व का, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। अरे बेटे क्यों कितनी झंझट पालनी? तो जो भी आया है ना, उसको वहां रखो जहां पे फैक्टर बना रखे हो। फैक्टर बना कहां रखे हैं? फैक्टर बना रखे हैं यहाँ, 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 यहाँ रखो ना। इतना आसान होता है यहाँ पे रखना। ये उसी के फैक्टर हैं डेरिवेटिव के, तो यहाँ रखो सिंबल। जब यहाँ रखूंगा -4, तो मैंने देखा ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये देगा नेगेटिव आंसर। क्या देगा ये? नेगेटिव आंसर। क्यों? -4 -3 -7 हो जाएगा, नेगेटिव दे देगा। ये भी देगा नेगेटिव, -4 + 2 -2, दोनों ने नेगेटिव दिया। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गए? पॉजिटिव। तो क्या आंसर आया? पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल दूंगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -2। यहां से तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बच्चे कहेंगे कूद कूद के, भैया यहाँ डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ इंक्रीज कर रहा होगा। बिल्कुल सही बेटे, सही कह रहा है तू, यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। क्यों? तुम्हें समझाया था, दिखाता हूं कैसे, फिर भी देखते हैं। अब -2 से 3 पर ध्यान रखना, मैंने सिर्फ 99% केस, 1% केस हिला के रख देंगे आपको। कभी कभी तुक्के गलत हो जाते हैं। तो -2 से लेके 3, तो देखते हैं क्या आएगा -2 और 3 के बीच में। हमारा मान लिया 2 और 3 के बीच में ले लिया 0 ले लिया। अब 0 कहां रखेंगे? फिर से भाई यहां नहीं रखेंगे, यहां नहीं रखना है। वैसे रख सकते हो, क्या 0 रखा है, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सीधा नेगेटिव पता लग गया। पर फिर भी रखना है यहाँ। तो देखो जब 0 यहाँ रखूंगा तो ये भी नेगेटिव, 0 में 3 -3, पर ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लस कितना आया? माइनस। तो हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव। मैंने पहले ही कहा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन
इज डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3। अब बात करते हैं 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई देख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 4 रख लेता हूं। तो हमने रखा 4 इसके बीच में, यहां रखा था हमने 0, अब 4 रखा है, ठीक है। तो मुझे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, 4 रखा है और 4 कहां रखोगे, यहाँ पे। फिर सोल्व करना पड़ेगा आपको पूरा ये। अरे क्यों झंझट पालनी, यहाँ रखो ना, यहाँ दिख तो रहा है। यहाँ 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया तो 1, और 4 जमा 2 कितने हो गए 6। तो कितना आया, 1 गुणा में 6, 6। तो कितना आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 3 to infinity। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो भाई जितने क्वेश्चन हुए कर लेना घर से आराम से। 5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई और आपको कुछ सीखने को मिला हो, लगा हो कुछ वैल्यूएबल है मेरी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आई बात समझ में अपने दोस्तों के बीच में जिन्हें इन सारे कंसेप्ट शायद डाउट आते हैं, या फिर हो सकता है मेरी वीडियो में भी डाउट आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार उस डाउट को इंप्रूव कर दूं, इससे मुझे एक्सपीरियंस भी होगा। तो कोई भी दिक्कत लगे अगर मेरी वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो चाहे, या फिर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।